दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के घर पर आज सुबह सुबह सीबीआई का छापा पड़ा है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में धांधलियों के इल्ज़ाम पर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के मकान समेत जुमला 21 जगहों पर छापा मारा और तलाशी ली है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सीबीआई मेरे घर पहुंची, उनके साथ मैंने ताउन कर रहा हूं, लेकिन उन्हें मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलने वाला। मुल्क की मीडिया ने इस खबर को आज खूब चलाया है। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने सीबीआई की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत को केजरीवाल गवर्नर के अच्छे काम हजम नहीं हो रहे हैं, जिसकी बिना पर इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। संजय सिंह ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि बीजेपी हुकूमत को इसकी खामियां दिखाना भी इस मुल्क में बड़ा जुर्म हो गया है। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पूरे दुनिया को दिया, जिसने पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की, उसको उठा के जेल में डाल दिया। हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी कैसे हुई, कब हुई, बहाना क्या लिया जा रहा है? शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसा क्षेत्र है जहां पर केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली का मॉडल पूरे दुनिया और पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। अमेरिका का वो अखबार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में छापता है कि कोरोना के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हुई, अमेरिका का वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार जो मोदी सरकार की असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखता है, वही अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार कल मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है। मनीष सिसोदिया के फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा क्रांति की चर्चा करता है, केजरीवाल के मॉडल की चर्चा करता है। इस बात पर पूरे देश को खुश होना चाहिए। पूरा देश इससे खुश है कि आज पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में केजरीवाल मॉडल की सराहना हो रही है। लेकिन शर्म आती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई भेज देते हैं। कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर सीबीआई छापों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जब किसी और पार्टी के लीडर को ईडी, सीबीआई या आईटी परेशान करती है तो आप लीडर ताली बजाते हैं, लेकिन अब खुद के दरवाजे पर सीबीआई आई है तो ईमानदारी की दुहाई दी जा रही है। कट्टर ईमानदार कहने वाले पूरी तरह बेईमान साबित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को आम आदमी पार्टी की नई लाभकारी नीति में भ्रष्टाचार को पकड़ते हुए ये जांच सीबीआई को सौंपी है, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से स्वागत करती है। अब हम मनीष सिसोदिया जी से कहेंगे, अगर आपकी नीति ईमानदारी वाली नीति थी तो आपने इस आबकारी नीति को वापस क्यों ले लिया? और शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगाते थे और उन्हीं की 15 साल 25 साल में कहूंगी पुरानी नीति को लागू क्यों कर दिया आपने, हम पूछना चाहेंगे। अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो आपके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को 2 महीने से ईडी ने जेल में बिठाया हुआ है। क्यों आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उसका कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरा? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आज मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हम बच्चों का भविष्य बना रहे थे। अरे दिल्ली की एक एक महिला से पूछिए, आपने दिल्ली के बच्चों का भविष्य नहीं बनाया, उसका भविष्य इस आपका नीति को लाकर बर्बाद किया है। आपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाया? एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री देकर बना रहे थे आप शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 करके आप बच्चों का भविष्य बना रहे थे। हर मोहल्ले में आपने शराब की दुकानें नियम और कानूनों को ताक में रखकर खोली। महिलाओं ने दिल्ली की जब विरोध किया तो आपने महिला मार्शल से दिल्ली की महिलाओं को पिटवाया।
ये आपकी नीति थी। तो ये कट्टर बेईमान का जो चेहरा है आपका उजागर हो चुका है। हम मांग करते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री को काम छुड़वाकर हिमाचल की स्वच्छ हवाओं में घूम रहे थे। हम कहते हैं कि दिल्ली की विश्व की सबसे प्रदूषित हवाओं में जाइए, जहरीली हवाओं में, सीबीआई का सामना करिए, उससे भागिए मत, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हुआ है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी मानती है। और अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने इस जांच को गुजरात और हिमाचल के चुनाव के मद्देनजर एक समझौते के तहत फुटबॉल बनाकर रखा तो कुछ हासिल नहीं होगा। और हम इस दबाव को बनाए रखेंगे कि सीबीआई निष्पक्षता से फास्ट ट्रैक में इस जांच को पूरा करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे, क्योंकि अब बहुत हो गया कट्टर ईमानदारों का चेहरा। अब ये धीरे धीरे बेनकाब होने वाला है। पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री जेल में, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल में, अब दिल्ली का Hidayah Group of Educational Institutions is one of the emerging brand in the field of education. Has now established Hidayah Degree College, offering courses BBA, BCom Computer Applications, BCom General, BSc Nutrition, BSc BZC, separate blocks for boys and girls. Highly experienced faculties, communication and personality development for students, spacious classrooms, well-equipped laboratories, library and seminar hall, activity-based learning, leadership training programs, guest lectures by subject experts and much more. Admissions open, hurry up! Hidayah Degree College, opposite Choti Masjid, Muradnagar, Mehendipatnam, Hyderabad. बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।